मैं मौजूद हूँ इस टाइम जयपुर के स्टैचू सर्किल पे और मेरे साथ में जो आप लोग देख रहे हैं ये हैं युवा प्रेरक। पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं। अशोक गहलोत के टाइम पे सरकार की योजनाओं को प्रमोट करने के लिए राजीव गांधी युवा प्रेरक के नाम से इनको नौकरी दी गई थी। संविदा पे इनको लगाया गया था। इनके घर परिवार चल रहे थे। नई सरकार आई, सरकार ने फैसला लिया और इनको वहाँ से फ्री कर दिया गया। अब सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि अटल युवा प्रेरक के नाम से नई वैकेंसी क्रिएट की जाएगी। 11,500 युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा जो ग्रामीण स्तर पे जाके, पंचायत स्तर पे जाके सरकार की योजनाओं को प्रमोट करने का काम करेंगे। लेकिन ये जो युवा प्रेरक हैं, जो पहले से लगे हुए थे, जिनको 1 साल पहले हटा दिया गया, उनकी मांग ये है कि हमको भी इस योजना के अंदर समायोजित किया जाए, हमको वरीयता दी जाए और हम लोगों को सरकार ने जो वादा किया था हटाते टाइम कि अगर ये वैकेंसी दोबारा क्रिएट होगी तो हमको मौका दिया जाएगा। तो उसी पे आज इन्हीं से चर्चा करते हैं। संजय, क्या विषय है? देखिए सर, पिछले 1 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम पहले राजीव गांधी युवा मित्र नाम से हमारी भर्ती की गई थी। पिछली सरकार में हम लगे हुए थे, निरंतर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पे काम कर रहे थे। लेकिन नई सरकार ने बिना कोई समीक्षा के कराए एक राजनीतिक दुर्भावनावश हमारी सेवाएं समाप्त कर दी थी। लेकिन हम चाहते हैं कि भजन लाल जी हमारे अनुभव को नज़रअंदाज न करें। हम तो सिर्फ एक बेरोजगार युवा हैं। हमें राजीव गांधी नाम को बदल के आप अटल युवा मित्र के रूप में हम पहले भी डिमांड कर रहे थे। और आप अटल युवा प्रेरक के नाम से जो नई भर्ती कर रहे हैं, आप हमें अनुभव के आधार पर वरीयता देते हुए उसमें हमारा समायोजन करें, जिससे इन 5,000 परिवारों में खुशियाँ लौटें। ये किसान और मजदूर वर्ग के गरीब बच्चे हैं, इनको रोज़गार मिल जाएगा। दीपावली के बाद ये खुशियाँ लौटेगी और हम आपके एहसानमंद रहेंगे अगर हमें आप रोज़गार देते हो। तो हम चाहते हैं कि वरीयता दी जाए, हमारा 2 साल के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। सरकार ने 11,500 वैकेंसी तो निकाल दी ना? जी सर। तो यानी कि सरकार की मंशा है लोगों को लगाने की। जी सर। अब आप लोगों को क्यों लिया जाए, या अब जो सरकार जिन 11,500 युवाओं को लेगी वो क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रोसेस से लेंगे? सर, प्रोसेस ये रहेगा कि इन्होंने या तो इंटरव्यू करवाएंगे, जैसे इन्होंने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है जो हर पंचायत मुख्यालय पर रहेगा। अटल ज्ञान केंद्रों में एक व्यक्ति लगा रहे हैं ये, तो हमें अनुभव है। जैसे ये स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए लगा रहे हैं, हमें 2 साल का अनुभव है। केंद्र और राज्य की हर एक स्कीम के बारे में हमें पूर्ण डिटेल से पता है। हम योजनाओं की जानकारी देंगे और हम ये कह रहे हैं कि 2 साल की अनुभव की एक बार आप समीक्षा तो करवाइए। और आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक प्रेरित विचारधारा के लोग हैं तो आप छटनी करवा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई, आपका अनुभव है, आपको योजनाओं का ज्ञान है। अगर सरकार इंटरव्यू लेती है तो उस इंटरव्यू लेते टाइम तो आप तो आसानी के साथ पास आ जाओगे, नहीं लगता कि आपको? वो तो देखिए, वो हमने इतने दिन काम किया था, हमने एक नए आदमी में और एक अनुभव वाले आदमी में फर्क तो 2 साल का हमारे पास अनुभव है, 18 महीने का है हमारे पास अनुभव। तो हमको पता है, हम घर घर जाते थे, हम गरीब परिवार थे जो जानते भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग थे। उनके घर परिवारों में जाकर हमने उजाला किया था। ऐसी माताएं थी, बहनें थी जिनको इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सरकार एक योजना चलाती है, पर उस योजना को घर घर पहुंचाने का काम तो हम ही करते थे। तो इंटरव्यू में आपको तो आसानी होगी ना? बिल्कुल, हमें इंटरव्यू में आसानी हो। सरकार वैकेंसी निकाल रही, चलने तो फिर आप क्यों आवाज उठा रहे हो? नहीं, सरकार अगर एक बार भी हमें कहती है कि आपको इसमें मर्ज किया जाता है तो हम आराम से घर बैठेंगे। पर जब तक सरकार हमें एक सहानुभूतिपूर्वक जवाब नहीं देती है, लिखित रूप में नहीं देती है, तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। आपसे किसी ने जब हटाया गया तो क्या किसी ने ये कहा था कि जब ये वैकेंसी दोबारा रिक्रिएट करेंगे तो आप लोगों को वरीयता दी जाएगी? नहीं सर, हमें सिर्फ एक अनुभव प्रमाण पत्र जरूर दिया था 2 साल का। किस काम का है वो? अब वो अगर हम चाहते हैं कि वो प्रमाण पत्र हम जब ही उसको उपयोगी साबित मानेंगे अगर इस भर्ती में बोनस अंक प्रदान करके या हमें कैसे भी हमारा समायोजन किया जाए। वरना अगर ये हमें नहीं लेते इस भर्ती में और ये अटल युवा प्रेरक लगाते हैं, निकट भविष्य में अगर कोई और सरकार किसी की बनती है, वो भी अगर इनको हटा देगी तो राजनीति में पिसेगा तो सिर्फ एक बेरोजगार युवा ना। अगर ये आज हमको साथ में लेते हैं, इनके भी साथ लेते हैं, तो कोई दिक्कत, अगली भी सरकार नहीं हटाएगी। वरना ये 5 साल सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन इन युवाओं का, बेरोजगारों का जो भविष्य है ये चौपट होता रहेगा। अगर ये आज हमको लेते हैं तो नई सरकार भी फिर इनको अगले नहीं हटाएगी। हम चाहते हैं कि 6,500 आपके ले लो, 5,000 हमारे हैं जो पहले युवा मित्र लगे, इनको भी ले लो। उनमें से सिलेक्शन कर लो कि कौन लायक है कौन नहीं है। हाँ, चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका बोनस अंक तो प्रदान किया जाए और छटनी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको दिक्कत है तो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 3,3500 ऐसे युवा हैं जो वास्तव में गरीब परिवार के, जिन्होंने ओवर एज हो चुके हैं, पढ़ाई भी उनकी चौपट हो चुकी है, वो किधर भी नहीं है, आज मजदूरी कर रहे हैं गाँवों में। तो उन्हें रोजगार प्रदान करें, उन्हें नई दिशा दें
तभी हम मानेंगे कि अटल जी के सपनों का भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं। चलो ये तो आपकी बढ़िया बात है। आप क्या कह रहे थे ना? हम तो यही कहना चाहते हैं कि युवा ना तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, युवा अपना रोजगार मांगता है, तो हमें हमारा रोजगार दिया जाए। हम भजन लाल जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हम एक हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है, एक युवा निवेदन करता है, एक महिला शक्ति निवेदन करती है भजन लाल जी से कि वो उसको अपना रोजगार प्रदान करे, वो अपने घर परिवार का जैसे तैसे संचालन कर रही है। ठीक बात है। देखिए युवाओं को लेते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखाई है, 11,500 वैकेंसी निकाली है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस 11,500 के अंदर जो पुराने बेरोजगार हो गए उनको समायोजित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप लोग जब लड़ाई लड़ रहे हो पिछले 1 साल से, तो आप कई विधायक और सांसदों से भी मिले हो, उन लोगों ने भी तो आपको आश्वासन दिया था। बिल्कुल, हमारे पास भाजपा के 32 विधायकों ने लेटर लिखे हैं सम्मानीय भजन लाल जी को, 4-5 सांसदों ने लेटर लिखे हैं। और जब हम धरना दे रहे थे 72 दिन शहीद स्मारक पे, सम्मानीय भाजपा के विधायक गोपाल जी शर्मा भी हमारे धरने पे पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, किरोड़ी लाल जी के आवास पे धरना था, किरोड़ी लाल जी ने भी कहा था कि आगामी अगर वो भर्ती इस तरह के ले जाएगी तो आपको हम समायोजन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसी दावे पे, उस वादे के साथ आप खड़े उतरें, क्योंकि हमारे 2 साथी के अपनी जीवन लीला भी समाप्त हो चुके हैं। राजकुमार गुप्ता जो दौसाकर, एक रविंद्र चौधरी पालेगा, इसी नौकरी के सदमे के चलते, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि और भी निकट भविष्य में कोई और व्यक्ति इससे क्योंकि आपको पता है कि कैंसर से भी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो इसमें किसी और व्यक्ति की जान नहीं जाए, इसलिए भजन लाल जी बड़ा दिल दिखाते हुए इन युवाओं को रोजगार देने का आप काम करें। ठीक है जी, और कुछ कहना है साहब किसी को? हम तो साहब ये कहना चाहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। पिछले 1 साल से जयपुर की गलियों में, सड़कों में नेता, बीजेपी के जो नेता मंत्री विधायकों से हमने मिले थे और अपनी नौकरी में दोबारा बहाल करने के लिए गुजारिश है कि अब जैसा कि अटल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जो अभी 100वीं जयंती गई है, उस एक बड़ा पर्व मनाया गया। तो भजन लाल सरकार ने, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है 11,500 अटल युवा प्रेरक के रूप में, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे अनुभव जो 2 साल का 18 महीने का अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाए, ताकि हम लोग जो सरकार के कोने कोने पे बैठे हुए जो गरीब लोग हैं, उनको जो राजस्थान सरकार की जो योजना है जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को लाभ दे सकें। और साथ के साथ ये भी है कि जो कुछ लोग अभी प्रेजेंट टाइम में, बीते दिनों मैंने खुद ने इस समस्या को महसूस किया था कि कई लोग हमारे घरों पे भी आते थे, क्योंकि हमारी पुरानी पहचान तो ये है कि हम लोगों को योजनाओं के लाभ दिलवाते थे, पर अब कई लोग हमारे पास वही उम्मीद लेके आते हैं, पर अब उम्मीद के मुताबिक हम खरे नहीं उतर पाते। हम समस्या ये है ना, क्योंकि हम हमारी जो नौकरी थी उससे बहाल हो चुके हैं, इस वजह से डिपार्टमेंटों में भी हमारी सुनवाई नहीं होती। तो अब हम दोबारा इस नौकरी पर लग जाएं तो कम से कम जो उम्मीद लेके गरीब जरा लोग जो हमारे पास आते हैं, कम से कम उन लोगों को तो हम उन समस्याओं का निवारण कर पाएँ। और एक हम ये चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन के रूप में लिखें, मिलना चाहते हैं। हम समस्या ये है ना, क्योंकि हम हमारी जो नौकरी थी उससे बहाल हो चुके हैं, इस वजह से डिपार्टमेंटों में भी हमारी सुनवाई नहीं होती। तो अब हम दोबारा इस नौकरी पर लग जाएं तो कम से कम जो उम्मीद लेके गरीब जरा लोग जो हमारे पास आते हैं, कम से कम उन लोगों को तो हम उन समस्याओं का निवारण कर पाएँ। और एक हम ये चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन के रूप में लिखें, मिलना चाहते हैं, ताकि हमारा जो युवा मित्रों का जो हमारी जो मांग है वो भजन लाल मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। हम तो भजन लाल जी से यही कहना चाहेंगे कि आज जो हम 5,000 लोग हैं, हम 5,000 लोगों के जीवन के साथ आज शायद लाखों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे घर पे आते हैं लोग, हम उनका कार्य करते हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, आज बीजेपी की सरकार है, जो भी सरकार है, आज हमारे भजन लाल जी योजनाएं निकालते हैं, हम आज भी वो काम कर रहे हैं। तो हम भजन लाल जी से यही कहना चाहेंगे, निवेदन करते हुए कि हमारा रोजगार हमें वापस दे, और आज ये जो स्कीम निकाली है 11,000 की 500 की वैकेंसी है, इसमें हमें मर्ज किया जाए और हमें लिया जाए इसके अंदर। अनुभव का फायदा दिया। तो साहब ये आप सुन रहे थे युवा मित्रों को जो अब अटल युवा प्रेरक होना चाहते हैं। युवा मित्र थे और प्रेरक अब बनना चाहते हैं। इनकी एक ही मांग है, इनकी मांग है कि हमको अनुभव का फ़ायदा दिया जाए। अनुभव पत्र जो दिया गया है, अनुभव प्रमाण पत्र जो मिला है, उस अनुभव प्रमाण पत्र को किसी ग्रेडिंग में लाया जाए, जिससे कि जब हम इंटरव्यू के अंदर बैठे तो हमको उसकी वरीयता मिल सके।
इनका कहना है कि 2 साल से ज़्यादा का समय था जब ये लोगों से जुड़े हुए थे, आम आदमी की समस्याओं का निवारण कर रहे थे। आज भी लोग इन तक आते हैं और इनके उस अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार को भी मिल सकता है, क्योंकि नया आदमी शायद समय लेगा लोगों तक पहुंचने में, पर इनके पास ऑलरेडी वो सेटअप तैयार है। तो सरकार तक इनकी बात पहुंचती है तो सरकार एक बार इस चीज़ पे विचार जरूर कर सकती है कि वरीयता कैसे दी जाए। अधिकारी इस पे विचार कर सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर इनको वरीयता कैसे मिलेगी और इनकी समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है। क्योंकि एक बड़ी बात यहाँ संजय ने कही है कि इस बार 5,000 हमको बेरोजगार कर दिया क्योंकि सरकार बदल गई। अगली बार अगर सरकार बदलती है तो क्या इन 11,500 को भी बेरोजगार कर दिया जाएगा। इस लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो सिर्फ युवा पिस रहा है। सरकार को देखने की ज़रूरत है, जरा सी पार की नज़रों से देखा जाएगा तो ये काम तुरंत हल हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।